टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो ये सीरीज मैंने केवीएस पीआरटी वालों के लिए स्टार्ट कर रखी है, मेंसुरेशन। और ये सीरीज मेंसुरेशन, ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है मेंसुरेशन, मैंने क्या कहा, वैसे तो मैंने एनसीईआरटी की सारी मेंसुरेशन करा रखी है। आप चैनल में देखो, क्लास 9th मैथमेटिक्स या केवीएस पीआरटी मैथमेटिक्स में सारी की सारी एक्सरसाइज करा रखी है और उससे कर सकते हो। वरना मैंने प्रीवियस क्लास 1 में क्या कराए थे, सारे फॉर्मूले करा दिए थे और कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। अब आती है क्लास 2 की बारी। किसकी बारी आती है? क्लास 2 की बारी। कह रहा था लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइडर। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ठीक है ना। वो कह रहा है लेटरल सरफेस एरिया। आप एक चीज देख देना, हाइट दिया डीएम में, बाकी सब किस में दिए? मीटर में। समझ आया? हाइट किस में दिया? डीएम में, बाकी सब किस में है? मीटर में। तो इसको मीटर में कर दो। तो डीएम स्टैंड फॉर डेसीमीटर। डेसीमीटर को मीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, तो 0.5 हो गया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? क्यूबॉइड का 2l प्लस बी गुणा h। 2l प्लस बी 15 और 6 21 गुणा h 0.5। 0.5 टू द 1, तो आंसर आ गया 21। अगला क्वेश्चन, अब बीम 9 40 20। अब एक चीज ध्यान देना, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। अभी किसको किस में कन्वर्ट करना भी लास्ट में दिया होगा। देखो, ये दिया है 50 किलोग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब का, यानी कि कंफर्म हो गया कि सब सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हो गया 900 सेंटीमीटर। और क्यूब में क्या होता है? वॉल्यूम। तो आप पहले वॉल्यूम निकालो। मुझे पता है, मुझे बहुत कुछ आता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से करा जा सकता है, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अब सुनना, वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। तो 900 गुणा 40 गुणा 20, ये आ गया वॉल्यूम। अभी सब करेंगे। वॉल्यूम को किससे गुणा करना है? अब देखो, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये मीटर में है, मैं सेंटीमीटर पढ़ रहा हूं। शिट शिट शिट। तो इन दोनों को मीटर में कर दो। ये तो मीटर में रहेगा ही 9, ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा 0.2। कोई बात नहीं। तो 9 गुणा 0.4 गुणा 0.2, ये आ गया वॉल्यूम। और वॉल्यूम को किस, मतलब जितना भी आया सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या है? 50 किलोग्राम। तो इसको 50 से भी गुणा कर दोगे। 1 पॉइंट से 0 चला गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 से इसका चला जाएगा, 9 चौक 36। द लॉन्गेस्ट, हाँ ये समझने की कोशिश करना, जब भी लॉन्गेस्ट रॉड या लॉन्गेस्ट लेंथ की बात करें ना, अगर आप क्यूब की बात करते हो, देखो लॉन्गेस्ट का मतलब समझने की कोशिश करना, लॉन्गेस्ट का मतलब समझने की कोशिश करना कि इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर के बीच में जो रॉड होगी, आप अपने कमरे में बैठे हो तो डायगोनल वाले कॉर्नर पे जो लेंथ जाएगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है ना। क्यूब के लिए इसका फॉर्मूला होता है √3a। और अगर बात क्यूबॉइड की आती है, इस वाले से उस वाले अपोजिट, वैसे इस वाले से बाहर वाले, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। इसके भी प्रूफ आते हैं और मुझे तो आते हैं और आपको पता होने चाहिए, लेकिन वो सेकंड लेवल का काम है। पहले आपको थोड़ी बहुत चीजें जो डीप में जा रही हैं उनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब आप उनके क्वेश्चन पे कम परफेक्शन पालोगे फिर फॉर्मूला, मुझे सारे आते हैं। मैं डिटेल में बताता हूं, जो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, टाइप्स ऑफ सॉलिड में आता है बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक, उसमें इसका डेरिवेशन बहुत आसानी से कराया जाता है। और बाकी मैथमेटिक्स है, इतना बड़ा इशू नहीं है। पहले मैं ये निकालूंगा, ठीक है, ये कितना आएगा √2a, फिर इनमें पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये आ जाएगा √3। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। √L² B² प्लस H²। तो अंडर 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ गया? 225। ये किसका होगा? 15 का। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेंसिल कैन बी प्लेस्ड इन द रेक्टेंगल। ओके नाउ, वही मैक्सिमम लेंथ मतलब मैक्सिमम रॉड, मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी है, और ये क्यूबॉइड है तो वही आ जाएगा। √8 का 64, 6 का 36, 5 का 25, तो कितना आ गया? 125।
125 है ना, 100 और 25 125 तो गिनाओ, 125 को लिख सकता हूं 25 गुणा 5, 25 का 5 बाहर आएगा 5√5, उसने √5 की वैल्यू दे रखी है, तो 5 इंटू 2.24 है ना, 2 5 24 की 4 चलो 5 2 10 2 12 चलो 5 5 11। द नंबर ऑफ प्लैंक डायमेंशन इतना दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट ऑफ इतना। सिंपल सा है, देखो मान लो आपके पास एक बॉक्स है, उसका वॉल्यूम है 4 लीटर, इसके अंदर आप ये छोटी छोटी चीजें डाल रहे हो, इसका वॉल्यूम है 2 लीटर। ऐसी कितनी चीजें डाल पाओगे आप? 2 ही डाल पाओगे, क्योंकि 4 को 2 से भाग करोगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि इसमें से कितने बनेंगे, या इसमें कितने आ जाएंगे, या इसमें से कितने निकल जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना होता, बड़े वाले वॉल्यूम को डिवाइड करना होता है छोटे वाले वॉल्यूम से। तो बड़ा वाला वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है गड्ढा ही होगा, तो एल पी एच, इसको भी मीटर में कर दो, डिवाइड करना है छोटे वाले को, एल मीटर में ही है, बी इसको मीटर में कर दो, एच इसको मीटर में कर दो। अब इन्हें सिंपली डिवाइड करना, देखो एक डेसिमल से एक डेसिमल चला गया, ठीक है ना। इस 0.25 का ऊपर 100 कर दो, 5 पंजे 25, 25 चौक 100, 4 छिंग 24, 24 दूनी 48, 480। अगेन हाउ मेनी, कितने, तो वॉल्यूम को डिवाइड करना है। बड़ा वॉल्यूम किसका होगा? दीवार का, एल इंटू बी इंटू एच, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। और छोटा वॉल्यूम में होगा एल इंटू बी इंटू एच, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर, ठीक है ना। अगेन कमरे की डायमेंशन इतनी है और एक आदमी इतनी हवा ले रहा है, तो इसका मतलब सुनना होता क्या है, कमरे के अंदर, जैसे मानो मैंने कमरा हर तरफ से बंद कर दिया, तो कमरे के अंदर कुछ तो एयर होगी, कुछ तो ऑक्सीजन होगी। जब तक ऑक्सीजन है तब तक हम उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते रहेंगे, एक समय बाद वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तब हम मर जाएंगे। तो उतनी ही ऑक्सीजन होती है जितना कमरे का वॉल्यूम होता है। ऑक्सीजन मतलब गैस, हम ऑक्सीजन कह रहे हैं लेकिन उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है। तो ये कमरे का वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। इसको डिवाइड करना है किससे, एक आदमी के वॉल्यूम से। एक आदमी के वॉल्यूम से क्यों डिवाइड करना, समझ आया? शायद ये 4.5 लिखा हुआ है, समझ आया क्यों डिवाइड करना है? क्यों? क्योंकि कितने आदमी, मान लो कमरे का वॉल्यूम 10 लीटर है या मीटर क्यूब है, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। और एक आदमी 2 लीटर ऑक्सीजन खा रहा है, तो कितने आदमी आ पाएंगे कमरे में? 5। तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6 60 गुणा 45, तो 6 गुणा 45, 45 दूनी 90, 90 तिया 270। क्वेश्चन नंबर 11 को समझने की कोशिश करो दोस्तों, बहुत आसान है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ ये तो दे रखा है, हाइट नहीं दे रखा। तो याद रखना, जब भी कोई नदी हो, नाली हो, नदी और नाली, एक्चुअल में नदी की शेप क्यूबॉइडल नहीं होती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि क्यूबॉइडल है, क्योंकि नदी किनारों से, तो नदी ऐसे ही तो होती है, यहां पे गहरी होती है, किनारों में कम, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि नदी की शेप क्या है, क्यूबॉइडल है, ठीक है ना। याद रखना, जब भी नदी और नाली हो, ये सब चीजें किताबों में नहीं लिखी है, ये सब चीजें आपको कोई टीचर ही बताएगा या आपको आता है तभी पता होगा। अदरवाइज जो नया बच्चा है या फिर जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, वो ये चीज ढूंढ ही नहीं पाएगा कभी, या तो वो याद करेगा या फिर छोड़ देगा। समझने की कोशिश करना। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो नदी होती है, नाली होती है, उसमें जो लेंथ होती है वो उसकी स्पीड ही होती है। क्या कहा मैंने? नदी नाले जैसे क्वेश्चन में जो लेंथ होगी वो उसकी स्पीड ही होगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि नदी की पानी की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसका मतलब यही है कि 1 घंटे में पानी 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेगा। यही तो कहानी है। आप सुनना, उनने स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर। मीटर में कर दो, 1 घंटे में 300 मीटर, क्योंकि सब मीटर में और आंसर भी मीटर में। लेकिन वो कह रहा है पर मिनट में, तो मैं मिनट में ले आता हूं इसे। 1 घंटे को लिख सकता हूं 60 मिनट बराबर 3000 मीटर। तो 1 मिनट
बराबर 3000/60 मीटर। 10 से 10, 6×5 50 मीटर। तो यानी कि 1 मिनट में 50 मीटर की उसकी स्पीड है, मतलब यही उसकी लेंथ हो गई। अब कह रहा है वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। एल की जगह 1.5, बी की जगह 30, एच की जगह 50। 0 से 0 गया 15, 3 और 50। 15 3 45 गुणा 50, 5 5 25, 2 5 मिनट करो तो बात। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इतना। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a², वो दिया है 256। तो a² बराबर 256/4, 4 6 24, 4 चौक 16, तो a बराबर 8। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? एक ही क्यूब, 8 का क्यूब। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, 512। लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इतना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² 96। सीटेट में इस लेवल के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और कंपटीशन में इस लेवल के आपके एग्जाम में रेयरली आएंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले होंगे, जैसे मैं अभी कर रहा हूं ये दोनों क्वेश्चन। लेकिन फिर भी बेसिक बनाने के लिए तो बहुत अच्छा है। 16, a बराबर 4। कह रहा वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम क्या होता है? एक ही क्यूब, 4 चौक 16 चौके 64 आंसर, क्योंकि ये 1 स्टेप के हैं। ये भी आप कर लोगे। अब ये वाला मैं आता हूं 15वां। अभी याद होगा मैंने क्यूबॉइड के लिए मैक्सिमम लेंथ का फॉर्मूला बताया था। मैक्सिमम लेंथ का फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए L² + B² + S², और क्यूब के लिए बताया था √3 है। याद है? जिसको ये चीज याद है उसके लिए कितना आसान है। वो कह रहा है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रेट 10 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा 10√3। √3a, a की जगह 10, आंसर कितने में लगा? 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस आंसर में, हार्डली 2 सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर 52 में समझो। इन अ कोनिकल टेंट, सारे ही करे जा सकते हैं लेकिन बात वही है। चलो, इन अ कोनिकल टेंट इज टू अकोमोडेट 11 पर्सन सच दैट ईच पर्सन ऑक्यूपाइड। देखो, एक आदमी 4 मीटर क्यूब की 4 मीटर स्क्वायर एरिया खा रहा है, तो 11 आदमी 44 मीटर स्क्वायर एरिया खाएंगे। इफ दे हैव 220 मीटर क्यूब ऑफ एयर, यानी कि वॉल्यूम है 220 मीटर क्यूब। वो कह रहा है हाइट ऑफ कोन बताओ। हाइट ऑफ कोन बताओ। तो एक चीज समझना, ये इसने जो कहा कि 11 आदमी इतना एरिया कंज्यूम करेंगे, ये कोन का ही तो एरिया बता रहा है। तो कोन का वो क्या बता रहा है? कोन ही है ना, देखो कोनिकल। कोन का πRL का फॉर्मूला क्या होता है? अब आप कहोगे πRL क्यों लगाया, TSA क्यों नहीं लगाया? क्योंकि टेंट नीचे से तो खुला ही होता है ना। टेंट नीचे से तो खुला ही होता है। 4πr², ये आ गया, ठीक है ना। अब उसने एक और दिया वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है πr²h, और वो कितना दिया? 220। वो कितना दिया? 220, ठीक है ना। अगर मैं इन्हें डिवाइड करता हूं, पाई से पाई जाएगा, एक आर से एक आर जाएगा, 44 पंजे, तो L/RH बराबर 1/5। L/RH इक्वल टू 1/5। कोनिकल टेंट 11% सच दैट ईच पर्सन ऑक्यूपाई 11 स्पेस ऑन द ग्राउंड। ओहो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्वेश्चन मेरी थोड़ी जल्दीबाजी हो जाती है। उसने जो 11 आदमी कहां पे ऑक्यूपाई हो रहे हैं? ग्राउंड में। नहीं समझे? ये कॉनिकल टेंट है मान लो, तो 11 आदमी यहां खड़े हैं, तो ये कोन का एरिया नहीं दिया, ये इसका एरिया दिया फ्लोर का। और फ्लोर क्या होता है? सर्कल। और सर्कल होता है πr² बराबर 44, और वॉल्यूम πr²h बराबर 220। डिवाइड करोगे, इससे जाएगा, इससे जाएगा 1/5। 1/h इक्वल टू 1/5, तो h इक्वल टू, क्या हो गया? अच्छा, क्या कर रहा हूं मैं? वॉल्यूम ऑफ कोर होता है 1/3 πr²h, 3 ऊपर चले आएगा, तो h इक्वल टू 15। जल्दीबाजी जल्दीबाजी जल्दीबाजी, ठीक है ना। ओके ना, मुझे कलर अच्छा नहीं लगा, लाल सा, ठीक है। देखो अब सुनो, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इतना। ओ अच्छा, हाँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। r की जगह 2r दिया है, 4/3 पाई, r की जगह 2r की क्यूब, तो 4/3 पाई 8r³, 8 चौक 32, पाई r³/3 इज अवर आंसर। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, बकवास क्वेश्चन है।
ये सारे यहां से यहां तक आप करेंगे। अच्छा ये रहा, द वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर इज 1:8, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। या तो एरिया का रेशियो देगा, वॉल्यूम का रेशियो पूछेगा, या वॉल्यूम का रेशियो देगा, एरिया का रेशियो पूछेगा, या साइड का रेशियो देगा, एरिया का रेशियो पूछेगा, साइड का रेशियो देगा, वॉल्यूम का रेशियो पूछेगा। सबको एक ही तरीके से करना है जो इस थीम में बचा रहा हूं। और आंसर की बात करते हो तो मैं 3 सेकंड या 2 सेकंड में बता देता हूं आंसर इसका, ठीक है ना, और कभी कभी 1 सेकंड में, ठीक है ना। तो देखो, पहला वॉल्यूम डिवाइड बाय दूसरा वॉल्यूम क्या है, 1/8। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R1 की क्यूब, 4/3 पाई R2 की क्यूब। 4/3 कटेगा, 1/8 इक्वल टू R1 की क्यूब बाय R2 की क्यूब। तो R1 बाय R2 इक्वल टू 1/2। ये समझ आया। तो अब ना इन शॉर्ट याद रखना, जब भी वॉल्यूम का रेशियो दे रखा हो और रेडियस का रेशियो निकालना हो तो क्यूब रूट करेंगे। क्यों? क्योंकि क्यूब वहां जाके क्यूब रूट होगा। और इसका रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स का मतलब जब रेडियस का रेशियो दे रखा होगा, ये दिया होता और वॉल्यूम का रेशियो पूछता तो हम इसका क्यूब करते। यही चीज परफेक्शन कर करके हम लोगों ने, या जिन बच्चे ने फास्ट करते हैं उन्होंने याद कर लिया या याद हो गई है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है एरिया का रेशियो, पहला एरिया डिवाइड बाय दूसरा एरिया, दैट इज 4 पाई R1 का स्क्वायर, नीचे 4 पाई R2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4। अब हम कैसे करते, इसका क्यूब रूट करता 1/2, फिर इसका स्क्वायर करता 1/4 आंसर, क्योंकि एरिया में क्या चलता है, स्क्वायर चलता है। अ सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस इतना इज मेल्टेड। याद रखना, एक क्वेश्चन होता है जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मर नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की थीम समझ लो, किसी चीज को पिघला के कोई और रूप देगा, किसी चीज को पिघला के कोई और रूप देगा, चाहे छोटी चीज से बड़ी चीज आए, बड़ी चीज से छोटी आए। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो याद रखना वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम, मान लो ये ग्लास है, इसमें 1 लीटर वाटर है। क्या है, 1 लीटर वाटर। अब इस वाटर को आप प्लेट में रखोगे तो ये पानी तो अभी भी 1 लीटर रहेगा, यानी कि पानी का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा 1 लीटर, बस उसकी शेप चेंज हो सकती है। समझ आना मैं क्या कह रहा हूं, यही कहानी आपको समझनी है। आज सॉलिड बॉल मेल्ट हो गया, एक सॉलिड बॉल है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, उसको छोटी छोटी बॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं जिनका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। कितनी बॉल होगी? तो मैंने कहा दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R3, 8 गुणा 8 गुणा 8 किसके बराबर होगा, इनके वॉल्यूम के। अब हमें पता तो है नहीं कितने हैं, इनको n मान लो, गुणा वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3 पाई R3। और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्यों लगाया, क्योंकि दोनों स्पेयर है। 4/3 5 से 4/3 पाई गया, 2 चौक 2 चौक 2 चौक 4 चौक 16 के 64 इज आंसर। और हम तो डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, 8 को 2 से डिवाइड करो 4 और इसका क्यूब कर दो। ये सब चीजें हम डायरेक्टली क्यों कर पा रहे हैं, हम क्या कोई भी डायरेक्टली क्यों कर पा रहा है, या एसएससी के टीचर जब पढ़ाते हैं तो वो ऐसा दिखाते हैं कि वो जादू कर रहे हैं। जादू कोई नहीं कर रहा भाई, वो समझ गया कि यहां से डिवाइड होगा और फिर वो 3 बार है तो क्यूब होगा, ठीक है ना। देखो, एक कोन है जिसकी हाइट इतनी है, रेडियस इतना है, उसको मेल्ट कर रहा है स्पेयर में, स्पेयर का रेडियस, तो कोन को मेल्ट कर रहा है स्पेयर में, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई R²H, और स्पेयर का 4/3 पाई R3। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, ओके। अब R से R ना काट देना, साइंटिस्ट बन के, ठीक है ना। इस R की जगह क्या लिखा जाएगा, 2.1 H की जगह 8.4, और वहां पे 4 की जगह 4, और R की क्यूब 4 से काटो, 4 से जाएगा 21। अब देखो R की क्यूब आ गया 2.1 की क्यूब, तो R बराबर 2.1। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक। सारे के सारे क्वेश्चन उसी थीम पे, ये ट्रांसफॉर्मेशन थीम पे है, ठीक है ना। अब देखो, हाउ मेनी लेट शॉट ऑफ डायमीटर इतना मेड फ्रॉम द डायमीटर। देखो इसकी लेंथ भी दी है, ब्रेथ भी दी है, हाइट भी दिया है, इससे ऐसे गोला बना रहे छोटे छोटे, कितने बन पाएंगे पूछ रहा है। इसका वॉल्यूम बराबर n गुणा इसका वॉल्यूम। और याद रखना, मैं बार बार एक चीज और बता देता हूं, बहुत क्लासिक चीज है वो चीज, कि क्वेश्चन बनाने वाला नंबर इस तरीके से रखेगा कि वो कटेंगे आपस में,
लेकिन आप लोग पता क्या करते हो, आप लोग ये करते हो पहले इसे गुणा करते हो फिर 4 से भाग करते हो। नहीं, आप पहले काट लिया करो, क्योंकि नंबर उसने इस हिसाब से रखे हैं कि वो अपने आप सॉल्व होके ही रहेंगे। ठीक है ना। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्यार दिखाइए। इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन जरूर आपको कामयाबी मिलेगी और आपकी कामयाबी से मेरी जीत होगी।